औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वेक्टर चैप्टर 3 है, फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम वेक्टर की तारीफ करते हैं। अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड अ प्रॉपर यूनिट टू डिस्क्राइब इट। वो मकदारें जिस कि ज़ाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और प्रॉपर यूनिट में उसे ज़ाहिर किया जा सकता है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को अमूमन हम लोग इस तरह से भी ओ पी ज़ाहिर करते हैं और ये ओ ए ये हमारे पास एक वेक्टर है। सिंपल हम वो ए और इसके ऊपर वो तीर निशान लगाते हैं, इस तरह भी हम लोग ज़ाहिर कर सकते हैं। जहाँ से ये शुरू होता है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं और जहाँ पे ये ख़त्म होता है उसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि इसका इनिशियल पॉइंट 0 है और इसका टर्मिनल यानी जहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है वो उसको ए कहते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, magnitude of or modulus of a vector OA is the length of the line segment represented the vector to the scale used। किसी वेक्टर को जितना इसकी लंबाई होती है, मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं जैसे कि ये यहाँ ओ से यहाँ तक जितना फासला है, जितनी इसकी लाइन सेगमेंट है, उसको हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड को अमूमन ओ ए और इसकी आगे पीछे ये दो लाइन लगाते हैं, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओ ए। इसको सिंपली हम ए से भी ज़ाहिर करते हैं, ए मैग्नीट्यूड इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, नीचे ये तीर का निशान लगा सकते हैं। अच्छा, इक्वल वेक्टर दो वेक्टर तब इक्वल होंगे जब इसकी डायरेक्शन सेम होगी, जब इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, जब इसकी वो प्रॉपर यूनिट जिसमें वो उसे ज़ाहिर किया गया है वो सेम होंगी। जैसे कि ये एक वेक्टर है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इसी तरह से जा रहा है, दोनों एक सिमत में जा रहे हैं, तो ये इक्वल वेक्टर है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर दो ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे कि ये वेक्टर ए है, इस तरफ जा रहा है, और ये माइनस ए ये इस तरफ आ रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बस सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। ज़ीरो और नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है, वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी हो सकती है। इसको ओ से ज़ाहिर करेंगे, ओ और उसके ऊपर तीर लगाएंगे या ओ इसके नीचे तीर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसको हम ये हेड लगाते हैं और इस बी इसके ऊपर ये हेड लगाते हैं, ये वी इसके ऊपर हेड लगाते हैं। इसका मतलब है कि ये ए बी और बी एक यूनिट वेक्टर्स है। इसका फार्मूला ये है ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय दियर मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाती हैं। पैरेलल वेक्टर टू वेक्टर तब पैरेलल होंगे जब वो एक दूसरे की मल्टीपल होंगे। जैसे कि ये एक वेक्टर है, इसका पैरेलल वेक्टर ये है जिसकी डायरेक्शन सेम होती है, एक दूसरे को कहीं भी कता नहीं करती, लेकिन मैग्नीट्यूड में फ़र्क हो सकता है। इस तरह से बी एक वेक्टर है और ए एक वेक्टर है। अगर बी को अल्फ़ा से ज़रा अल्फ़ा कोई रियल नंबर होगा, और ये मतलब ये कि जब किसी वेक्टर को किसी हिस्से से ज़रब दिया जाए तो वो अपनी असल का पैरेलल होता है। अच्छा, ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विच जॉइन अ गिवन पॉइंट टू द ओरिजिन इस कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यह है कि किसी वेक्टर को जब वो ओरिजिन्स के साथ हम मिलाते हैं तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि ये पी एक वेक्टर है, यहाँ तक ये इस ओरिजिन से हम लोगों ने मिलाया तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर इसकी हो गई। पोजीशन वेक्टर को अमूमन हम ओ पी से ज़ाहिर करेंगे और अगर कोई बी हो तो ओ बी से और ओ सी, तो इस तरह से हम लोग ज़ाहिर कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पे ये एक्सरसाइज हैं, फर्स्ट ईयर है 3.1 एक्सरसाइज के पी टेक्स्ट बुक है। ये रेगुलर हेक्सागन है, ये ए बी सी डी। इसमें ए बी ये वेक्टर ए के बराबर है, बी सी यानी ये वेक्टर हमारे पास बी के बराबर है, सी डी यानी ये वेक्टर हमारे पास सी के बराबर है। डी ई वेक्टर हम लोगों ने मालूम करना है, डी ई वेक्टर मतलब क्या है, डी ई डी ये वेक्टर है। तो ये ज़्यादा नहीं कि जब रेगुलर हेक्सागन हो तो इसमें ये दोनों वेक्टर आपस में सेम होंगे, पैरेलल होंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, इस ए बी डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, तो इस ज़ाहिर बात है कि डी ई हमारे पास अब बराबर हो गया माइनस ए बी।
और ए बी का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, तो इस तरह से डी ई माइनस ए के बराबर हो गया। इस तरह ई एफ ये वेक्टर हमारे पास बी सी वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम माइनस बी सी लगाते हैं, और बी सी हमारे पास बी के बराबर है माइनस बी, तो ई एफ माइनस बी के बराबर। इस तरह से एफ ए, ये एफ ए हमारे पास सी डी के बराबर होगा, लेकिन सी डी के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। एफ ए और सी डी की डायरेक्शन अपोजिट होंगे। सी डी हमारे पास सी के बराबर है, तो एफ ए हमारे पास माइनस सी डी, तो ये माइनस सी, तो एफ ए हमारे पास माइनस सी ए के बराबर होगा। इस तरह से ए डी, ये ए डी वेक्टर है, ये ए डी वेक्टर हमेशा बी सी वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में इससे दुगना होगा। ए डी दुगना होगा बी सी से, तो ए डी इज इक्वल टू 2 टाइम बी सी, और बी सी बी के बराबर है, तो ए डी 2 बी के बराबर है। इस तरह बी ई, ये बी ई हमारे पास ये वेक्टर है, ये सी डी के बराबर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में दुगना होगा, तो 2 टाइम सी डी, और सी डी सी के बराबर है, तो बी ई हमारे पास 2 सी के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 2 है, इसमें ए प्लस 2 भी हम किस तरह से ज़ाहिर करेंगे। अगर परस करें हमारे पास ए एक वेक्टर इस तरह गया, बी एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो 2 टाइम बी मतलब है कि ये फासला हम दुगना करें तो ये इधर आ जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आ गया है हमारे पास। इस तरह से 2a माइनस बी, 2a मतलब यह है कि 2 टाइम ए, एक मरतबा इधर से और एक इधर से आ गया, माइनस बी मतलब ये कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगी, तो 2a माइनस बी हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया। इस तरह से 3a माइनस 2b, ए 3 टाइम, एक मरतबा इधर, दूसरी मरतबा इधर आ गया, तीसरी मरतबा इधर आ गया, और माइनस बी 2 टाइम, माइनस बी इस तरफ आ गया, और माइनस बी एक और इस तरह, तो ये माइनस 2 बी हो गया, तो इसका रिजल्टेंट 3a माइनस 2b आ गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी क्यों है हमारे पास, ये इस तरह से, इसमें ओ पी पी के बराबर है, ओ क्यों क्यों के बराबर है, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी, आर ये है मिड पॉइंट है ओ पी का, और ओ एस इस तरह से है, ये एस इस तरह से कि 3 टाइम एस क्यों के बराबर हो गया। ओ आर चूँकि ओ पी का मिड पॉइंट है, तो ओ पी को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी ओ पी का मैग्नीट्यूड पी है, पी को 2 पे डिवाइड किया, तो ओ आर हमारे पास p/2 आ गया। पी क्यों को हम पोजीशन वेक्टर में लिखते हैं, तो ये बराबर होगा ओ क्यों, यानी ये सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, और इसे ओ आगे लगाएंगे, यानी इसकी पोजीशन वेक्टर। ओ क्यों क्यों के बराबर है, और ओ पी माइनस पी के बराबर है, तो पी क्यों हमारे पास क्यों माइनस पी के बराबर आ गए। अच्छा, ये सी पार्ट है ओ सी, इसको ओ एस ये दिया गया है, ये वाला ओ एस हमारे पास 3 टाइम एस क्यों के बराबर है। हम एस क्यों को, ये एस क्यों को ये पोजीशन वेक्टर में लिखते हैं ओ क्यों माइनस ओ एस, और फिर 3 से ज़रब दे देते तो 3 टाइम ओ क्यों माइनस 3 टाइम ओ एस। अब ओ एस इस तरफ ले आते हैं, तो इस ओ एस के साथ जमा होगा, और ये 4 ओ एस हो जाएगा, माइनस ये इज इक्वल टू 3 टाइम ओ क्यों, 4 को इस तरफ लाए, 3 ओवर 4 टाइम ओ क्यों, ओ एस बराबर होगा, ओ एस हमारे पास 3 ओवर 4, और ओ क्यों हमारे पास क्यों के बराबर है। अच्छा, ये पार्ट डी है, आर एस मालूम करें। आर एस मतलब ये है कि ये वाली ये वेक्टर ये वेक्टर मालूम करना है। आर एस अगर हम पोजीशन वेक्टर में लिखते हैं, तो ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस हमारे पास 3 ओवर 4 टाइम क्यों, और ओ आर हमारे पास p/2 के बराबर है। फिर इसका एलसीएम 4 लिया, 3 क्यों, और इसको 2 से ज़रिए तो माइनस 2 क्यों, आर एस हमारे पास 3 क्यों माइनस 2p डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ गया है। थैंक यू।